नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कोई ज्ञान इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे किसी और को सिखाना आपकी जान ले ले? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम मधु विद्या की ऐसी ही एक कहानी और उसके गहरे रहस्यों में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुरानी दिलचस्प कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक छिपा हुआ गुप्त ज्ञान है, एक ईर्ष्या से भरा देवता है और एक ऐसा हल है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही महान ऋषि महर्षि दधीची से। इनके पास एक ऐसा ज्ञान था जो बहुत ही असाधारण और रहस्यमयी माना जाता था। इस ज्ञान का नाम था मधु विद्या, और महर्षि दधीची ही इसके अकेले संरक्षक थे। मतलब ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास था। वो ये मानते थे कि ये विद्या इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि इसे किसी ऐसे वैसे को नहीं सिखाया जा सकता, सिर्फ उसे ही जो सच में इसका पात्र हो, जो योग्य हो। देखिए, महर्षि दधीची इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अगर ये ज्ञान किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो ये विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए उनके लिए ज्ञान देने से भी ज्यादा जरूरी था शिष्य के चरित्र को परखना। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इस ज्ञान को पाने की इच्छा रखने वाला अगला शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वो थे खुद देवों के राजा, देवराज इंद्र। इंद्र को ये डर था कि महर्षि दधीची उन्हें इस ज्ञान के काबिल नहीं समझेंगे, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अतिथि देवो भव की जो हमारी पवित्र परंपरा है ना, उसी का इस्तेमाल किया और ऋषि को ऐसे वचन में फंसा लिया जिसे वो तोड़ ही नहीं सकते थे। अब वचन तो वचन होता है। अपने वचन में बंधे होने की वजह से महर्षि ने इंद्र को वो ज्ञान सिखा तो दिया, पर साथ में ये चेतावनी भी दी कि तुम्हारा ये अहंकार ही तुम्हें एक अयोग्य शिष्य बनाता है। इंद्र को ये ज्ञान मिल तो गया, लेकिन उनकी ईर्ष्या और क्रोध देखिए। वो चाहते थे कि इस ज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार हो, और इसी सोच के साथ उन्होंने ऋषि को एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, मेरे बाद अगर ये विद्या किसी और को सिखाई तो आपका सिर आपके धड़ से अलग हो जाएगा। तो इस श्राप ने तो जैसे ज्ञान के आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही कुछ नए शिष्य सामने आए और उन्होंने ऋषि दधीची को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ये थे अश्वनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। और इंद्र से बिल्कुल अलग इनकी मंशा शक्ति पाना नहीं थी। वो तो ये ज्ञान लोक कल्याण के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए चाहते थे, ताकि बीमारों का और भी अच्छे से इलाज कर सकें। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है एक अयोग्य शिष्य इंद्र, जिसके पास अब वो ज्ञान है, और दूसरी तरफ हैं योग्य शिष्य अश्विनी कुमार, जिन्हें उस ज्ञान की सच में जरूरत है। तो अब सवाल ये था कि करें तो क्या करें। सामने एक जानलेवा श्राप था, पर अश्विनी कुमारों ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो जितना हिम्मत वाला था उतना ही हैरान कर देने वाला भी। सोचिए, ऋषि दधीची की हालत। वो तो पूरी तरह फंस गए थे। अगर वो अश्विनी कुमारों को सिखाते तो श्राप की वजह से उनकी मौत पक्की थी, और अगर मना कर देते तो ये खुद ज्ञान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। तो अश्विनी कुमारों ने, जो कि खुद दिव्य वैद्य थे, अपनी शल्य चिकित्सा का इस्तेमाल करके एक कमाल की योजना बनाई। प्लान ये था कि वो श्राप की शर्तों को पूरा भी कर देंगे और ऋषि को बचा भी लेंगे। उन्होंने श्राप के शब्दों को पकड़ लिया, पर उसके इरादे को ही नाकाम कर दिया। ये जो असाधारण काम हुआ, इसने न सिर्फ पूरी समस्या को हल कर दिया, बल्कि सबको, खासकर इंद्र को, एक बहुत ही मजबूत सबक भी सिखाया। जब इंद्र को ये पता चला कि उनके श्राप को इतनी होशियारी से बेकार कर दिया गया है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्म और पछतावे से भर गए और फौरन ऋषि दधीची के पास माफी मांगने पहुंचे। महर्षि दधीची ने इंद्र को माफ कर दिया, और फिर उन्हें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। उन्होंने कहा, अभिमान की वजह से कोई भी विद्या कभी सफल नहीं हो सकती। जो सच में ज्ञानी है, उसके लिए विनम्र होना सबसे जरूरी है। मतलब असल में अहंकार ही ज्ञान के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ये पुरानी कहानी हमें कई ऐसी बातें सिखाती है जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं। जैसे कि सच्चे ज्ञान के लिए एक सही पात्र का होना कितना जरूरी है, अहंकार कैसे सब कुछ बिगाड़ देता है, और कैसे निस्वार्थ भाव और बुद्धिमानी बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल कर सकती है। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, ज्ञान या वो इंसान जिसके पास वो ज्ञान है।
ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या जानते हैं ये शायद उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि उस ज्ञान को पाकर हम इन